ये घर अब हमें ज्यादा दिन सिर पर छत नहीं दे पाएगा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। घर गिरने की आशंका की वजह से पूरा परिवार बारिश में ही बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता है। कुछ दूर चलने के बाद मम्मी अब हम कहाँ जाएंगे? हमें पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए। मम्मी आपको पूनम मालकिन से बात करनी चाहिए, उनका इतना बड़ा घर है, हमारे लिए छोटा सा कमरा भी मिल जाएगा तो काफी रहेगा। पूनम की बहुत बड़ी हवेली है। बच्चों के कहने पर सल्ला बारिश में भीगते हुए उसके घर पहुंच जाती है। पूनम दरवाजा खोलती है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी रात को क्यों आई हो? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। नहीं मैडम, हमारे घर की छत गिर गई है, क्या हमें 2-4 दिन के लिए आपके घर में रहने को जगह मिल जाएगी? अरे भाई कैसे लोग हो तुम, काम करती हो हमारे यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें घर में रख लूं। मेरे घर में कोई फालतू कमरा नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हारा हिसाब साफ कर दिया है, हमने नई काम वाली भी रख ली है। पूनम बड़ी निर्दयता से उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी आप रोना बंद करो, बड़े लोग होते ही ऐसे। कितने दिन हमने इनके घर काम किया, वो भी इतने कम पैसों में, और आज जरूरत पड़ने पर देखो कैसे मना करके चली गयी। तीनों बच्चे अपनी माँ को संभालते हैं। उसके बाद पूरा परिवार गाँव छोड़कर शहर पहुँच जाता है। हमारे पास इतने तो पैसे हैं कि थोड़ा बहुत जोड़कर किसी किराए के घर में रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बाद फिर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। मम्मी और रोहन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। दोनों बेटियां अपनी माँ को हौसला बढ़ाती हैं। उसके बाद वो किराए का घर ढूंढना शुरू करती हैं। देखो भाई, हम लोग तुम्हें जानते नहीं हैं, इसलिए किसी अनजान को अपने घर में नहीं रख सकते, हमें माफ करना। मकान मालिक की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और ये सब परेशान होकर दूसरे घर पर जाते हैं। देखो भाई, घर तो हमारा खाली है, लेकिन हमें 1 महीने का एडवांस किराया चाहिए। क्या बता तुम लोग भाग जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा? नहीं भैया, हम नहीं भागेंगे, हमारा भरोसा करो। हमारे पास कुछ पैसे हैं, पूरे महीने के पैसे हम एक साथ नहीं दे सकते, लेकिन कुछ पैसे रख लो, हम बाद में सारे पैसे चुका देंगे। नहीं भाई, पूरे महीने का एडवांस देना पड़ेगा, वरना यहाँ से चले जाओ भाई। पूरे महीने का एडवांस किराया उनके पास नहीं होता। इधर वहीं थोड़ी दूर खड़ा अंकुश इनकी बातें सुन लेता है। अंकुश इसी शहर में रहता है। वो तुरंत उसके पास आ जाता है। हेलो, नमस्ते आंटी, मेरा नाम अंकुश है। आप लोगों को अगर किसी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बताइए। अंकुश की बात सुनकर सरला मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। हाँ बेटा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। पूरा किराया अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होगी हम काम करके पूरा किराया दे देंगे। अरे कोई बात नहीं, आप लोग मेरे घर पर रुक सकते हो। अंकुश की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। तभी निधि अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें एक तरफ ले जाती है। मम्मी क्या कर रही हो, आप तो बहुत सीधी हो, लेकिन आजकल के लोग बड़े तेज होते हैं। वैसे भी हमारी मदद क्यों करेगा, आप इन्हें मना कर दो, हम कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे। निधि की बात समझकर सरला अंकुश को मना कर देती है। मुझे पता था तुम बहुत स्वाभिमानी लड़की हो, मेरी सीधी तरह मदद कभी नहीं लोगी। अंकुश परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और आगे जाकर एक बुढ़िया को सारी बात बता देता है। दादी, ये पूरा परिवार बाढ़ की वजह से बेघर हो गया है। आप प्लीज इन्हें बगल वाले घर में रहने के लिए बोल देना, और वो आपको जितने एडवांस पैसे दें आप उतने ही रख लेना, बाकी मैं आपको दे दूंगा। अंकुश की बात सुनकर कलावती दादी बहुत खुश हो जाती हैं। तेरी यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तू हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की सोचता है। अरे दादी, सच में उन्हें घर की बहुत जरूरत है, आप प्लीज सब संभाल लेना। इतना कहकर अंकुश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सरला और उसका परिवार आगे बढ़ता है, कलावती दादी हाथ में लालटेन लिए घर से कुछ सामान लेने बाहर आती है। मम्मी देखो, यहाँ एक बूढ़ी दादी है, शायद उनके पास रहने की जगह खाली हो। रोहन की बात सुनकर पूरा परिवार दादी के पास चला जाता है। अम्मा, हम बहुत परेशान हैं, बारिश की वजह से हमारा घर गिर गया है। भगवान के लिए हमें 2-4 दिन इस घर में रहने की मोहलत दे दो, हम आपको पैसे भी दे देंगे। अरे बेटा कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम्हें जितने दिन रहना है इस घर में रह सकती हो, मैं तो अकेली रहती हूँ, ये पूरा घर खाली पड़ा है। दादी की बात सुनकर सबकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। दादी उन्हें वहीं घर दिखा देती है जो उनके घर के बिल्कुल बगल में होता है। सभी अपना सामान उस घर में रख देते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें रहने के लिए घर मिल गया। अब घर मिल गया है तो काम भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। भाई खाने को तो कुछ नहीं है। दीदी, सामान में कुछ मैगी के पैकेट बचे हैं, वही बना लेते हैं। दोनों बहनें सामान निकालकर घर में जमाती हैं। उसके बाद गैस स्टोव जलाकर भगोने में पानी गर्म करती हैं और मैगी बनाती हैं। चलो भाई, ये 2 मिनट वाली मैगी ही सही, कम से कम हमारा पेट तो भर रहा है, वरना हम भूखे कैसे रहते। रोहन चुपचाप वही उबली हुई मैगी खा लेता है। उसके बाद पूरा परिवार मैगी खाकर सो जाता है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी होती है। बेटा, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। मम्मी आप टेंशन मत लो, अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम दोनों कोई काम ढूंढ लेते हैं। थोड़ी देर में कलावती दादी भी वहाँ आ जाती हैं। उन्होंने सबके लिए चाय बनाई होती है। सब लोग बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद निधि और रोहन काम की तलाश में घर से निकल जाते हैं।
निधि एक दो घरों में हाउस हेल्प का काम पूछती है, लेकिन सभी लोग अनजान कहकर मना कर देते हैं। आखिरकार दोनों भाई बहन निराश होकर वापस घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटा, कोई काम नहीं मिला क्या? मम्मी सब कहते हैं कि अनजान लोगों को घर पर नहीं रख सकते और उनकी बात भी गलत नहीं है। दीदी, हाउस हेल्प का काम मिलना तो मुश्किल है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, पहले कुछ खाने को दो, उसके बाद सोचेंगे। रोहन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। भाई ज्यादा कुछ तो नहीं है, घर में बस ये 2 मैगी के पैकेट बचे हैं, इन्हीं को सबके लिए बना देती हूँ। निधि सबके लिए मैगी बनाती है और एक कटोरी मैगी कलावती दादी को भी देती है। अरे बेटा, तूने तो ये साधारण सी मैगी भी बहुत स्वादिष्ट बनाई है और तुझे काम की भी जरूरत है। एक काम कर, मैगी का ठेला ही लगा ले। बारिश में चटपटी मैगी खाना सबको बहुत पसंद आता है। दादी, बाजार में पहले से ही सैकड़ों दुकानें हैं, तरह तरह के पकवान बिकते हैं, भला मेरी मैगी कौन खाएगा? बेटा ऐसा मत सोच, अगर तू कर सकती है तो जरूर कर। दादी की बातें सुनकर निधि को थोड़ा हौसला मिलता है। तभी रोहन बोलता है, दीदी मैगी भी तो कई तरह की होती है, हमने तो बस उबली हुई खाई है। अगर आप लहसुन प्याज के तड़के वाली, चीज वाली या तीखी चटपटी मैगी बनाकर बेचोगी तो सबको बहुत पसंद आएगी। और क्या हो अगर हम सबसे अलग तरह की मैगी बनाएं, कैसा रहेगा? हाँ बेटा, आराम से सोच ले। पहले तो तू थोड़ा घर का सामान ले आ। देख मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, कब तक मैगी खाकर काम चलाएंगे और भगवान करे तब तक तुझे कोई काम भी मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। फिलहाल इन्हीं पैसों से काम चला लेते हैं। सरला के पास आखिरी के कुछ पैसे बचे होते हैं, वो निधि और रोहन को दे देती है। दोनों भाई बहन बाजार सामान लेने चले जाते हैं। सामान लेने के बाद जैसे ही वो वापस आने लगते हैं, एक मैगी के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई देती है। दीदी देखो मैगी की कितनी डिमांड है, बारिश में तो लोग चाय और मैगी इतनी ज्यादा पसंद करते हैं कि बस पूछो ही मत। रोहन की बात सुनकर निधि सोच में पड़ जाती है। तभी उसका ध्यान ठेले पर खड़े एक ग्राहक की बातों पर जाता है। अरे भाई ये क्या, बिल्कुल उबली हुई मैगी पकड़ा दी, इसमें कुछ सब्जियां तो डाल दो और इसे थोड़ा तीखा भी बना दो। अरे भाई, इतने रुपए में तो आपको साधारण मैगी ही मिलेगी। बाढ़ की वजह से हरी सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। अगर इसमें सब्जियां डालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? दुकानदार की बात सुनते ही निधि के दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। रोहन, कुछ पैसे बचे हैं ना, चल उनसे हम मैगी और कुछ हरी सब्जियां खरीद लेते हैं। अब मैंने सोच लिया है, मैं सबसे अलग और सबसे स्वादिष्ट चटपटी सब्जियों वाली मैगी बनाऊंगी। दोनों भाई बहन वापस बाजार जाते हैं। वो कुछ मैगी के पैकेट, मसाले और दूसरी जरूरी चीजें खरीद लेते हैं। उसके बाद दोनों हरी सब्जियों की दुकान पर पहुंचते हैं। चाचा, ये शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर और प्याज क्या भाव दिए हैं? ये शिमला मिर्च 100 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, पत्ता गोभी 150 रुपए किलो। बताओ क्या देना है? सब्जियों के भाव सुनकर दोनों भाई बहन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। दीदी सब्जी तो बहुत महंगी है, अब हम ताजी सब्जियों की चटपटी मैगी कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं भाई, हम थोड़ी थोड़ी खरीद लेते हैं, 200 रुपए में जितनी आएगी, क्योंकि मैगी तो मैं ताजी सब्जियों से ही बनाऊंगी। इस तरह दोनों बहन भाई 200 रुपए में कुछ सब्जियां जैसे 250 ग्राम टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, हरी मिर्च ये सब खरीद कर ले आते हैं। घर आने के बाद निधि सबको बताती है, मैंने सोच लिया, मैं चटपटी सब्जियों वाली तीखी मैगी बनाऊंगी। और मम्मी, मैंने ठेला लगाने की जगह भी ढूंढ ली है। वहाँ एक चौराहा है जहाँ बसें रुकती हैं और यात्री इंतजार करते हैं। अगर हम वहाँ मैगी बेचेंगे तो हमारा काम अच्छा चलेगा। भगवान करे जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो, लेकिन बेटा ठेला कहाँ से लाएंगे? अरे ठेला भी तो किराए पर मिल जाता है। चलो दीदी, अभी शाम होने में समय है, ठेले का भी इंतजाम कर लेते हैं। दोनों भाई बहन तुरंत घर से बाहर निकलते आते हैं। उधर अंकुश भी बाजार की तरफ जाता है। उसकी नजर निधि और रोहन पर पड़ती है। भैया, एक दिन की ही तो बात है, अगर हमारा काम अच्छा चला तो आप ज्यादा पैसे ले लेना। फिलहाल 50 रुपए रोज के हिसाब से दे दीजिए। पहले तो ठेले वाला इतने कम किराए पर ठेला देने से साफ मना कर देता है। तभी दूर खड़ा अंकुश उसे इशारे से पैसे दिखाता है। ये देखकर ठेले वाला तुरंत मान जाता है। निधि और रोहन खुशी खुशी ठेला लेकर घर लौट आते हैं। पहले तो इतना कहने पर नहीं मान रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, झट से हाँ कर दी। चलो जो भी हुआ, हमें ठेला तो मिल गया। अब कल सुबह भगवान का नाम लेकर अपना काम शुरू करेंगे। दोनों भाई बहन खुशी खुशी घर लौट आते हैं। अगली बार सुबह 4 बजे ही पूरा परिवार उठ जाता है और मैगी की तैयारी में लग जाता है। श्रेया, तुम सारी सब्जियां बारीक बारीक काट दो, तब तक मैं मैगी उबाल लेती हूँ। बेटा, मैं तेरी मैगी के लिए लाल और हरी चटनी पीस देती हूँ। ला ये धनिया और पुदीना मुझे दे दे। सरला सिलबट्टे पर हरी मिर्च, धनिया और पुदीना पीस कर हरी चटनी बनाती है। साथ ही लाल मिर्च डालकर दूसरी चटनी भी तैयार करती है। इसमें ऊपर से काला नमक और नींबू डालोगी तो स्वाद और बढ़ जाएगा। मम्मी, हमारी मैगी की जान तो ये हरी ताजी सब्जियां हैं, स्वाद तो इन्हीं से बढ़ेगा। रोहन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तैयारी करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं। इसके बाद वो सारा सामान ठेले पर रखते हैं और निकलने लगते हैं। तभी कलावती दादी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, बारिश का मौसम है, अगर बिना छाते के जाओगे तो तुम भी भीग जाओगे और तुम्हारी मैगी भी। मेरे पास ये पुराना छाता है और ये प्लास्टिक की बोरी भी, इसे ओढ़ लेना, बारिश से बच जाओगे।
दादी भी उनकी मदद करती हैं। ये देखकर सभी को बहुत अच्छा लगता है। दादी, अगर हमारा काम चल गया ना तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका ही होगा। ये सुनकर दादी मुस्कुरा देती हैं। उसके बाद तीनों भाई बहन ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही निधि मैगी बनाना शुरू करती है, सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालती है। दीदी, इसमें खड़े मसाले डालो, उनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हाँ, पहले खड़े मसाले और जीरे का तड़का लगाकर सब्जियों को हल्का सा भून लेते हैं। उसके बाद मैगी डालेंगे और ये हमारे घर के बने खास सॉस हैं। यही हमारी मैगी की जान है। दीदी, सब कुछ इतने प्यार से और अपने हाथों से बनाया है, स्वाद तो अच्छा आना ही चाहिए। तीनों भाई बहन खुशी खुशी मैगी बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। उधर अंकुश भी किसी काम से उसी चौराहे पर आता है, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए उसे भी वहीं रुकना पड़ता है। अरे ये क्या दीदी, हमारी मैगी तो बन गई, लेकिन ग्राहक खुशबू लेकर जब तक यहाँ आते उससे पहले बारिश शुरू हो गई। कोई बात नहीं भाई, बारिश में तो लोग और भी ज्यादा मैगी खाना पसंद करते हैं। तीनों भाई बहन बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक उनके पास नहीं आता। उधर अंकुश भी दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। अरे यार, इतनी तेज बारिश हो रही है, इनका छाता भी टूटा हुआ है, कहीं फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंकुश लोगों के पास जाकर खुद उनकी मैगी का प्रचार करने लगता है। अरे भाई, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? बारिश तो पता नहीं कब बंद होगी, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, एक बार मैगी खाकर तो देखो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, खुशबू तो मुझे भी काफी अच्छी देर से आ रही है, लगता है मैगी खानी ही पड़ेगी। अंकुश की बात सुनकर 2-4 लोग बारिश में ही मैगी खाने पहुंच जाते हैं। अरे भाई, कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है, इतनी चटपटी मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अरे भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, इस लड़के के हाथों में तो जादू है। देखो कैसी चटपटी सब्जियां वाली तीखी मैगी बनाई है। हाँ भाई, बारिश में ये मैगी खाकर तो मजा ही आ गया। मैं तो अब रोज यहाँ आया करूंगा। बहन, मेरे लिए घर के लिए भी पैक कर दो। ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर रोहन, श्रेया और निधि बहुत खुश हो जाते हैं। रोहन फटाफट लोगों को प्लेटें देने लगता है और श्रेया घर ले जाने वाले लोगों के लिए मैगी पैक करने लगती है। इनकी मैगी की जान तो ये लाल और हरी चटनी है, और साथ में ये ताजी सब्जियां। भाई, ऐसी सब्जियां वाली मैगी तो सच में मैंने आज तक नहीं खाई। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। सामने खड़ा अंकुश भी ये देखकर मन ही मन मुस्कुरा देता है। अरे यार, इसको तो मैगी मिल गई, लेकिन मुझे कौन ला कर देगा? अंकुश बिना मैगी खाई वहां से वापस चला जाता है। उसे डर होता है कि अगर निधि ने उसे देख लिया तो उसे लगेगा कि वो उसके पीछा कर रहा है। इधर तीनों भाई बहन अपनी सारी मैगी बेचकर घर लौट आते हैं। दादी मुबारक हो, हमारी सारी मैगी बिक गई और देखो हमें इतने सारे पैसे भी मिले हैं। अरे बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का इनाम है, भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की दे। दादी की बात सुनकर सल्ला भी बहुत खुश हो जाती है। भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चों का काम चल गया, ये सब इनकी मेहनत का ही नतीजा है। सभी बहुत खुश होते हैं। तभी कलावती दादी मुस्कुरा कर कहती है, चलो भाई, आज तो बहुत रात हो गई, लेकिन कल मुझे भी अपनी चटपटी सब्जियों वाली तीखी मैगी जरूर खिलाना। हाँ हाँ दादी, बिल्कुल, आपकी वजह से ही तो ये सब संभव हो पाया है। मैं आपके लिए सबसे पहले मैगी बनाऊंगी। इसके बाद सभी अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पहले दादी के लिए थोड़ी सी मैगी बना देती हूँ, मौसम भी अच्छा है और साथ में कड़क चाय भी होगी तो दादी बहुत खुश हो जाएंगी। ये सोचकर निधि सब्जियों को बारीक बारीक काटती है। कढ़ाई में तेल डालकर घर के बने मसालों का तड़का लगाती है। फिर सब्जियों को हल्का सा भूनकर उसमें उबली हुई मैगी डालती है और मसाले मिलाकर स्वादिष्ट तड़का लगा देती है। मैगी की खुशबू पड़ोस तक फैल जाती है। मैगी की खुशबू पड़ोसन पिंकी और निकिता के घर तक भी पहुंच जाती है। दोनों अपने घरों से निकलकर कलावती दादी के पास आ जाती है। अरे दादी, आज आपने क्या तड़का लगाया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं गया, इसीलिए तो मैं सीधे पूछने चली आई। दोनों दादी से बातें कर ही रही होती हैं कि तभी निधि गर्मा गर्म चटपटी सब्जियां वाली मैगी लेकर वहां पहुंच जाती है। अरे, तो तड़का तुमने लगाया, इतनी अच्छी खुशबू फैल रही है। हाँ भाई, बहुत मेहनती लड़की है और इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाती है। निधि बेटा, जरा इन्हें भी अपनी चटपटी सब्जियों वाली तीखी मैगी चखाओ। दादी की बात सुनकर निधि तुरंत घर आती है और उनके लिए भी 2 प्लेट मैगी बनाकर ले आती है। अब सब लोग मिलकर मैगी खाने लगते हैं। अरे मानना पड़ेगा, इतनी स्वादिष्ट मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ सच में, ये तो बहुत चटपटी और तीखी है, जरा हमें भी बताना इसे कैसे बनाती हो। दोनों पड़ोसने भी निधि की मैगी की खूब तारीफ करती हैं। इस तरह अब वो भी उसकी पक्की ग्राहक बन जाती हैं। शाम का समय होता है। तीनों भाई बहन सारा सामान ठेले पर रखकर चौराहे पर पहुंच जाते हैं। अंकुश पहले से ही वहां खड़ा होता है। उन्हें देखते ही वो थोड़ा किनारे हो जाता है ताकि उनकी नजर उस पर न पड़े। अरे दीदी, आज थोड़ी ज्यादा मैगी बनाना, देखो कल कितने सारे लोग रह गए थे। हाँ दीदी, कई लोग तो पहले ही एडवांस ऑर्डर देकर गए हैं, आज भी जरूर आएंगे। दोनों की बातें सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। तीनों भाई बहन मिलकर काम शुरू कर देते हैं। श्रेया सारी सब्जियां बारीक बारीक काट देती है। निधि कढ़ाई में तेल डालकर खड़े मसालों का तड़का लगाती है। दीदी ये देखो, मैंने मैगी पहले ही उबाल कर रख लिए थे और ये सारी सब्जियां भी देखो कितने अच्छे से काटी है। हाँ, तुमने तो मेरी बहुत मदद कर दी। अच्छा, तो क्या मैं आपकी मदद नहीं करता जो बस
इसकी ही तारीफ कर रही हो। रोहन की बात सुनकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। अरे नहीं भाई, तू तो हमारा शेर है, तेरे बिना कहाँ हो सकता है कुछ भी काम। तीनों भाई बहन बातें करते करते मैगी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर में ग्राहक भी आने लगते हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश बहुत तेज हो गई है। हम तो पेड़ के नीचे खड़े हैं, लेकिन ग्राहक तो भीग जाएंगे। दीदी, अगर बारिश बंद नहीं हुई तो ग्राहक यहाँ टिकेंगे नहीं, और हमने तो आज ज्यादा मैगी बना रखी है, अब क्या होगा। बारिश की वजह से तीनों को चिंता होने लगती है, लेकिन उनकी मैगी लोगों को इतनी पसंद आती है कि ग्राहक बारिश में भी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये देखकर अंकुश भी बहुत खुश होता है। यार, मुझे कब मिलेगी इसके हाथ की मैगी। सब लोग देखो, बारिश में भीगकर भी मैगी के मजे ले रहे हैं। सभी ग्राहक मैगी खाते हैं, घर के लिए भी पैक करवाते हैं। इस तरह आज भी उनकी सारी मैगी बिक जाती है, बस थोड़ी सी ही बचती है। अरे दीदी चलो भाई, आज का काम भी हो गया, अब घर चलते हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। सच में हम बनाते बनाते थक गए, लेकिन ग्राहक खाते खाते नहीं थके। सबको हमारी मैगी इतनी स्वादिष्ट जो लगी। सच में मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है। अब तो लगता है बाजार वालों का धंधा ही ठप हो गया है। अरे भाई, होना भी चाहिए। मैगी के नाम पर वो लोग सिर्फ उबले हुए नूडल्स खिला रहे हैं, ना उसमें बढ़िया मसाले हैं, ना सब्जियां। तीनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी अंकुश की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। अरे छोटे, जरा इधर आना बेटा। ये लो पैसे, और उनके ठेले से मेरे लिए एक मैगी ले आना। बच्चा पैसे लेकर निधि के पास जाता है। दीदी, मुझे एक मैगी दे दो। मैगी तो दे दूंगी, लेकिन ये बताओ मैगी मंगवाई किसने है। बच्चा सामने खड़े अंकुश की तरफ इशारा कर देता है। ये देखकर अंकुश शर्मा जाता है। ये भगवान, किस बच्चे को भेज दिया। आज तो ये मुझे फंसाकर ही मानेगा। बेटा एक काम करो, उन भैया से कह दो कि वो खुद ही आकर मैगी ले जाए। रोहन और श्रेया घर आ चुके होते हैं। ठेले पर सिर्फ निधि होती है। मजबूरी में अंकुश को खुद ही वहां जाना पड़ता है। जनाब, कब तक छिपते रहोगे, अब तो सामने आना ही पड़ेगा। अरे नहीं, मैं कहाँ छिप रहा था। मैं तो आज यहाँ पहली बार आया हूँ। लोगों से आपकी चटपटी सब्जियों वाली मैगी की बहुत तारीफ सुनी तो मेरा भी मन हो गया। बस बस, मेरे सामने ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मुझे सब पता है कि दादी से घर दिलवाने से लेकर मैगी की मार्केटिंग तक सबके पीछे आप हो। इतना काफी है, या कुछ और भी बताऊं? निधि की बात सुनकर अंकुश हैरान हो जाता है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? यार, इस लड़के से मना तो कर दिया, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है। निधि के कहने पर सरला अंकुश से मदद के लिए मना कर देती है। जैसे ये लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें एक बुढ़िया दादी का घर दिखाई देता है। ये दरवाजे खटखटाते हैं। दादी बाहर आती है। दादी, बाहर बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हमारे घर की छत गिर गई है। अगर आप हमें अपने घर में 2-4 दिन रुकने की इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, बाहर बहुत बारिश हो रही, तुम अंदर आ जाओ, तुम यहाँ आराम से रहो। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, ये घर पूरा खाली पड़ा है। जैसे ही ये लोग घर के अंदर जाते हैं, निधि की नजर वहां से निकलते हुए अंकुश पर पड़ती है। अच्छा, तो ये सब इस लड़के का किया धरा है। इसने ही दादी को बोला है कि हमें यहाँ रख लें। ये सोचकर निधि मन ही मन मुस्कुराने लगती है और किसी को कुछ नहीं बताती। निधि की बात सुनकर अंकुश पूरी तरह शर्मा जाता है, लेकिन मन ही मन बहुत खुश भी होता है। यार, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब तुम्हारा काम और तुम्हारा स्वभाव देखा तब समझ गया कि तुम बिना वजह किसी की मदद नहीं लोगी, इसलिए मुझे दादी की मदद लेनी पड़ी। वो सब ठीक है, लेकिन सच में आपने जाने अनजाने हमारी बहुत मदद की है। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये लीजिए आपकी मैगी, इसके पैसे नहीं लगेंगे। निधि अंकुश को मैगी देती है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं। तभी एक ग्राहक आ जाता है। अरे भैया, क्या हमें भी मैगी मिलेगी? नहीं भैया, आज तो सारी मैगी खत्म हो गई, आपको कल आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, भगवान का रूप होता है ग्राहक। ये वाली मैंने अभी नहीं खाई, आप इसे खा लीजिए। अंकुश अपनी मैगी ग्राहक को दे देता है। ग्राहक पैसे देकर मैगी लेकर चला जाता है। आपने अपनी मैगी क्यों दे दी? ग्राहक को मैगी देना जरूरी था। वैसे भी लगता है मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथ की मैगी खाना नहीं लिखा। अंकुश की बात सुनकर निधि हंसने लगती है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। निधि रोज मैगी बेचती है और अंकुश भी उसकी थोड़ी बहुत मदद करता रहता है। एक दिन अंकुश अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। अब तो मैंने तुम्हारी मैगी भी खा ली। सच कहूं तो तुम्हारी मैगी खाकर मैं दीवाना हो गया हूं। मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? अंकुश की बात सुनकर निधि भी बहुत खुश हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है। निधि की बातें सुनकर अंकुश और भी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर जाते हैं। अंकुश अपनी माँ को और निधि को अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बता देती है। बेटा, मैंने तो पहली बार जब उस लड़के को देखा था तभी वो मुझे बहुत अपना सा लगा था। वो तो तुमने ही उसकी मदद लेने से मना कर दिया था। चलो अच्छा हुआ, दीदी को भी पता लग गया कि अंकुश भैया कितने अच्छे हैं। रोहन की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों